अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फिजिकल पॉलिसी का टूल या इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो कि हमारे पास टैक्सेस है और टैक्सेस की टाइप्स और उसमें जो कुछ कैनन्स आएंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, ये आपकी पब्लिक फाइनेंस का 11 चैप्टर है, पेज नंबर है 395। ठीक है, टैक्सेस जो भी आप अमाउंट गवर्नमेंट को पीपल जो पे करते हैं, ठीक है, फॉर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस जो भी टैक्सेस पे करते हैं, अमाउंट पे करते हैं, इन रिटर्न जो है गवर्नमेंट आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनडायरेक्टली, तो वो आपके टैक्सेस होते हैं। ठीक है, टैक्सेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्स, स्पेसिफिक एंड एडवर्म टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली जो है आपकी इनकम पे, आपकी वेल्थ पे, आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ता है आपको। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो पर्सन खुद पे करता है डायरेक्टली। ठीक है, वो पेयर होता है, इंसिडेंट्स भी वही होता है और बर्डन भी उसी को पे करना पड़ता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें इंसिडेंट्स तो वो होता है यानी कि जिस पे वो इम्पोज किया जाता है, लेकिन जो पेयर होता है, बर्डन जो होता है वो किसको पे करना पड़ा होता है, अदर पर्सन को। जैसे कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, जैसे कि सेल्स टैक्स में आप देखते हैं कि आपकी प्रोडक्शन पे जो आपकी फाइनल गुड्स होती हैं उन पे ये इम्पोज होता है सेल्स टैक्स, जो कि प्रोड्यूसर के को पे करना चाहिए। लेकिन इंसिडेंस क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, लेकिन वो पे कौन कर रहा होता है, कंज्यूमर कर रहा होता है जब वो कोई चीज़ बाय करता है। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस क्रिएट सिविक सेंस। सिविक सेंस मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू पीपल होता है। ठीक है, ये अवेयरनेस होती है लोगों को कि उन्होंने टैक्स पे करना है। ठीक है, और ये इजी टू कलेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें से इसका ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होता है, मींस कि जो रिच है उस पर इसका बर्डन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पुअर। तो पुअर जो है वो ये इस टाइप का जो है वो टैक्सेस नहीं पे करते, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस मोस्टली आपकी इनकम पे होता है, प्रॉपर्टी और वेल्थ वगैरह पे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ख़त्म करता है। जब आप जो रिच है उन पे इनकम टैक्स इम्पोज होगा तो पुअर जो है उसकी इनकम बेटर होगी क्योंकि उसको टैक्स पेयर नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, इसी तरह डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी मीन्स कि आपको पता होता है कितना पे करना है, किस टाइम में पे करना है, कहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये आपका कैनन ऑफ सर्टेनिटी होता है। फ्लेक्सिबल इन नेचर यानी कि चेंजेबल हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंज इन योर इनकम, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। अब फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स हैं। इसके डिमेरिट्स ये हैं कि ये डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कुछ लोगों पर ही बोझ होता है। ठीक है, और वो इलीगली जो है वो इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो पे नहीं करते। दूसरा, आपको एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है वो आप देखते हो कि इसकी इनकम इतनी है और इस पर इतना जो है वो टैक्स इम्पोज करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बैलेंस शीट्स बनाने पड़ते हैं, आपके अकाउंट्स होते हैं, और आपके पास इतना जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको जो है सही तरह मेजर कर सको कि किस पे कितना इम्पोज होगा, किसकी कितनी इनकम है और कितना उस पर टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाए। ठीक है, आप डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो अनसर्टेनिटी पे बेस कर रहे होते हैं। इनकम के साथ आपकी जो है वो टैक्स का रेट भी इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से जो है लोग जो है वो अपनी इनकम जो है वो छुपाते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट रेवेन्यू इस तरह जो है वो इनकरेक्ट जो है वो एस्टिमेट होता है, क्योंकि लोग जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी वो मे भी जो है अकाउंट या बैलेंस शीट ना बनवाएं, वो छुपा लें इलीगली तौर पर। ठीक है, आगे है आपके पास मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये इजी होता है और लोगों को इसका बर्डन फील भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी जो कंजप्शन कर रहे होते हैं उसी के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो पे कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पे करना ही पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो उस पर अगर सेल्स टैक्स है तो वो आपको देना ही पड़ रहा है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं यानी कि चेंजेबल होते हैं, और इससे आपका सोशल वेलफेयर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, और फिफ्थ वन है कि आपके जो ये तमाम की तमाम सोसाइटीज़ है उन सब पे इम्पोज होता है, ना रिच पे ज़्यादा होता है और ना पुअर पे ज़्यादा होता है। और डिमेरिट्स ये हैं कि इसका ज़्यादा बर्डन जो है वो पुअर पे होता है। वो क्यों? क्योंकि कंजप्शन जो है वो पुअर ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू
रिच के लिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पुअर, ठीक है। तो पुअर जो है वो ज़्यादा बर्डन पे बियर करता है। अनसर्टेनिटी इन गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, क्योंकि जब चीज़ों पे टैक्स इम्पोज होगा यानी कि उनकी जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो लोग बाय करना, उसकी डिमांड कम कर देंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आपके रेवेन्यू में जो है वो ऐड नहीं होंगे इतने, ठीक है। उसकी वजह से आपका रेवेन्यू जो है वो कम होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। अगर प्राइसेस बढ़ जाए इनकेस और आपकी कंजम्पशन भी बढ़ जाए तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी, जिससे सोशल सेटिस्फेक्शन होगी, लोग डिससेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। लास्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सिविक सेंस क्रिएट नहीं करते। आगे हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे ही आपका टैक्स जो है वो इंक्रीज़ होगा। एक स्पेसिफिक लेवल के बाद, इनकम लेवल के बाद आपका जो है वो टैक्स बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ करती है। इसमें इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है या स्लैब्स या रैंक किया जाता है कि इतनी इनकम के बाद इतना टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। इसको ग्रेजुएटेड टैक्स भी करते हैं। और इसके फॉलोइंग मेरिट्स ये हैं कि जो रिच है उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कम होती है, इसलिए उसको बर्डन फील नहीं होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है उसकी यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कम होती जाती है, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेस जो है वो इक्वालिटी लाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। इससे जो है आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है और गवर्नमेंट को जो है वो इतने एक्सपेंसेस फेस करना भी नहीं करना पड़ते इसको, ये वाला टैक्स जो है वो कलेक्ट करने में। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि इजीली चेंजेबल होता है। आप जो विद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है आप इसको चेंज कर सकते हो। इससे आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर और जो है जस्टिस इकोनॉमी में वो बढ़ता है। और इसके फॉलोइंग डिमेरिट्स ये हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिच के लिए कम हो रही है, मे बी वो ज़्यादा, उसके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उतनी हो या ज़्यादा हो रही हो, ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्सेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है, तो आपकी जो ओबियसली जैसे इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बढ़ रहा है, तो उससे आपकी जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी, कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगी इकोनॉमी में, ठीक है। प्रे टू अवेयन यानी कि इलीगली आप छुपाते हो सारा कुछ, ठीक है, आप बताते नहीं हो कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। आगे रिग्रेसिव टैक्स में यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है आपका टैक्स जो है वो फॉल करता है, ठीक है। ये ऑपोजिट होता है प्रोग्रेसिव टैक्स के, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो है वो पुअर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रिच। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम वो होता है जिसमें आपकी एक इनकम पे जो है टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक लेवल आता है जहाँ पे आपकी इनकम बेशक बढ़ती जाए लेकिन आपका टैक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली आपकी इनकम जितनी मर्जी बढ़ रही हो लेकिन आपको टैक्स उतना ही पे करना पड़ता है। प्रोपोर्शनल टैक्स वो होता है जिसमें आप सेम जो है वो टैक्स पे करते हो। अगर 10% ओवरऑल इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज कर देती है तो आपकी हर एक रिच और पुअर को भी 10% ही बियर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके मेरिट्स ये हैं कि टैक्स पेयर जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, वो इजीली पे कर सकते हैं क्योंकि उसे पता है 10% है तो उसने 10% पे करना ही करना है। सिंपल और इजीली अंडरस्टूड है। थर्ड वन है कि सोशल एंड इकोनॉमिकली कोई चेंज नहीं आता है इस टैक्स की वजह से, ठीक है। और डीमेरिट्स ये हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो रिच की तो कम होती है लेकिन पुअर की जो है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से ये है कि पुअर और रिच इसमें इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे और ये जो है इलॉजिकल है, ठीक है। और इससे अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी। थर्ड है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्स होंगे। कैपेसिटी थ्योरम है, कैपेसिटी थ्योरम का अकॉर्डिंग ये है कि आपने पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा होगा कि जितनी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स को पे करते हो, तो वो भी वायलेट होगा। और जो है ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट है, मतलब कि जितना टैक्स है इम्पोज कर दिया गया उतना ही पे करना है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। आगे स्पेसिफिक वर्सेस एडवेलम टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स वो होता है जो किसी मेजर, किसी साइज़ या वेट वगैरह पे इम्पोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर है, अगर उसके वेट पे वेट के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी है, यानी कि प्रोडक्शन एक्साइज ड्यूटी होती है प्रोडक्शन पे जो आपका टैक्स इम्पोज होता है, ठीक है।
क्लॉथ पे अगर आपकी जो है क्लॉथ के मीटर के लिहाज से जो है मीटर और यार्ड्स के लिहाज से उस पर टैक्स इम्पोज होगा तो वो आपका स्पेसिफिक टैक्स होगा, ठीक है। और स्पेसिफिक टैक्स का ये है कि ये इजीली इम्पोज हो सकता है और चार्ज, और दे आर नॉट बेनिफिशियली बिकॉज दे आर बर्डनसम फॉर द पुअर, क्योंकि ये आपकी जो है कंजप्शन वाले गुड्स पे भी होता है, ठीक है। एड वैलोरम टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी चीज़ की वैल्यू पे होता है। फॉर एग्जांपल कि आपकी कस्टम ड्यूटी कार्स पे उसकी कार की वैल्यू के लिहाज से होगा, ठीक है। मींस के अगर वो 10 लाख की है ना उसकी वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वैलोरम टैक्स जो है उसका बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ रिच को बियर करना पड़ता है इसका बर्डन। कैनन ऑफ इक्विटी मींस के रिच को ही बियर करना पड़ेगा, पुअर को नहीं बियर करना पड़ेगा। इक्विटी मींस इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो वैल्यू है गुड्स की वैल्यू फाइंड करने में डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स वो टैक्स होता है जो कि ईच एडिशनल यूनिट पे आपके टैक्स होता है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल आप जो है वो वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके सीड पे आप लेने जाओगे, उसको सीड जब आप लोगे उस पर आपको टैक्स इम्पोज होगा, ठीक है। आप लैंड पे टैक्स इम्पोज होगा। बाद में जब आप उसको उसकी कटाई वगैरह करके जो फसल है वो लोगे तो उसकी जो आप सेल आउट करोगे तब भी उसको टैक्स, मतलब कि हर एक पॉइंट पे जब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, छोटा रॉ मटेरियल पे, ठीक है। उसके बाद जब वो प्रोड्यूस हो जाएगा उस पे, फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो हर एक स्टेप वाइज पे जब आप जो है टैक्स पे करोगे तो वो आपका वैल्यू एडिड टैक्स होगा, ठीक है। और वैल्यू एडिड के टैक्स के फॉलोइंग जो है मेरिट्स हैं, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। टैक्स अवेयन नहीं होता इस टैक्स में, और ये कंट्री की एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि इस तरह के टैक्स पे जो है गवर्नमेंट आपको फंड्स दे देती है, इंसेंटिव्स या सब्सिडीज़ दे देती है, जिसकी वजह से आपकी जो है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और इसके डिमेरिट्स ये हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स मशीनरी जो है वो करप्ट और इनएफिशिएंट है, खास करके पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। ये टैक्स उसी वक्त जो है प्रॉपरली इम्पोज हो सकता है जब फर्म्स जो है प्रॉपर अपने अकाउंट्स जो हैं वो बताए कि इतने अकाउंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है और ये चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देते हैं तभी आप ये टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकते हो। और सक्सेस ऑफ टैक्स उसी सूरत में हो सकती है अगर आपकी फर्म्स और आपकी जो टैक्स मशीनें और गवर्नमेंट वो कोऑपरेट करें आपस में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। कल हम नेक्स्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।